तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर दोल पूर्णिमा का अवसर पर दक्षिणेश्वर में अपने कमरे पर बैठकर भक्तगण के साथ सत्प्रसंग कर रहे हैं। और अभी ज्ञानी और भक्त का फर्क समझा रहे हैं। ये सब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके लिए शास्त्र में अनेक कूट विचार है। पूरा शास्त्र ही इसका विचार में भरपूर है। ठाकुर शास्त्र का सार हम इतने सहज ढंग से परिवेशन कर रहे हैं, इसका कोई तुलना नहीं है। एवं एक प्रसंग से धीरे धीरे अगले प्रसंग में हमने मन को आकर्षण कर रहे हैं। पहले बताया कि भक्त भगवान के साथ बहुत नज़दीक पहुंचने के बावजूद अभिन्न नहीं होने चाहते। रस रसिक संपर्क सेव्य सेवक भाव अपनाना चाहते हैं भगवान का आनंद आस्वादन करने के लिए। पहले तो बताया रसो वैसह, भगवान आनंद स्वरूप सबके हृदय में विराजमान है और वही हमें नाना प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान के आनंद पाने के लिए हमारा जो अंतराय है, प्रतिबंधकता है, ऑब्स्टेकल है, वो हमारा अहंकार, हमारा मैंपन, आसक्ति। अगर हम संसार के प्रति, विषय के प्रति आसक्त रहेंगे तो भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं होगा। तो यहाँ का छोड़ना पड़ेगा। नाउ इसको कहलाता है कच्चा अमी, अनराइप ईगो, बौज्जातमी। अभी जितना हमारा मैंपन घटते जाएंगे, ये आसक्ति रूप अहंकार कम होता जाएगा, उतना ही हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे ये व्यवधान घटते जा रहा है। लेकिन आखिर में जब भगवान के साथ हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, उसको अभिन्न होने के लिए कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी जो जगत रूप सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता में अपने को विलीन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं रखते हैं। लेकिन भक्त वो देखते हैं कि भगवान ही इस जगत में परिव्याप्त है।
वही सर्वभूत में ब्रह्म रूप से विराजमान है। इसी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुरूपे सन्मुखे तुम्हार ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। वही भगवान चारों ओर ब्रह्म रूप में विराजमान है। तो चारों ओर भगवान को देखने के लिए भगवान के साथ हमारा थोड़ी सी दूरी चाहिए, और वो दूरी रखने के लिए कुछ तो अहंकार चाहिए, और अहंकार ऐसी होना चाहिए जो कि आसक्ति शून्य अहंकार। एक कोट विचार है, अहंकार तो होना चाहिए लेकिन वो उसमें चिपकना नहीं चाहिए संसार के साथ। इसीलिए बताया जो मैंपन हमारे लिए भगवत प्राप्ति का प्रतिबंधक नहीं होता है वो स्वागत है। इसलिए भक्त विद्यारामी भक्ते रामी बालके रामी रेखे देन, वो निर्विषय, दैट इज हार्मलेस, उसका व्याख्यान किया। बालके रामी तो 8 थके ना, आसक्ति नहीं रहता है, वो 3 गुण के अतीत है, त्रिगुणातीत, सत्य रजन तम का बंधन नहीं रहता है, बंधन मुक्त। बंधन मुक्त शिव, बंधन युक्त जीव। तो ये जो मैंपन वो राग देते हैं भगवान का रस आस्वादन करने के लिए। तो अभी एक चीज़ देखने का है, जो ज्ञानी जब, और ये समझना चाहिए भक्तों के भीतर भी 2 प्रकार का व्यक्ति है, जो ज्ञान चर्चा पसंद करते हैं, जो भक्ति चर्चा पसंद करते हैं, दोनों ही भक्त है। ज्ञानी भक्त जो भक्ति मार्गी है, जैसे मास्टर महाशय के पहले दिन ही पूछा तुम्हारा साकार या निराकार किस में रुचि है, कहते मेरा निराकार में रुचि है। ठाकुर बोला नहीं तुम अभी साकार में चले जाओ, तत्काल बोला नहीं, ठीक है तुम्हारा जैसे रुचि है वैसे तुम चलो। लेकिन जब वो बोला जिस भगवान को साकार रूप में विश्वास ही है, वो तो सही नहीं सोच रहे हैं, उसका तो ज्ञान होना चाहिए, उसमें उनको बोलना चाहिए तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठाकुर ने बहुत टोक दिया कि ये तुम्हारा कलकत्ता का जो विचार है सबको समझा देना, निजे के बुझाए तार ठीक नहीं और अन्यों के बुझावे। तुम्हारा जो विश्वास है वो विश्वास अनुसार आगे बढ़ो, भगवत प्राप्त करो, तब पता चलेगा कौन सही है कौन सही नहीं है। इसलिए ये जो विरोध हमारे भीतर, भक्तों के भीतर जो विरोध, इसको समाधान होना चाहिए। इसका समाधान के लिए शास्त्र में बहुत विचार है, ठाकुर सहज ढंग से हमें उसको उपलब्ध करा रहे हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। मानो एक कुंभ है, जैसे पिक्चर घटा, ये जो कुंभ है एक खाली कुंभ है, वैकेंट पिक्चर। जब वो पानी में रहता है, जब उसके भीतर पानी प्रवेश कर जाता है तो पानी में भसता है, इट फ्लोट्स, but it floats being completely submerged in water. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जो वो जितने पानी अपसारित करता है
उतना पानी का वजन अगर भीतर के वजन का बराबर होगा तो फंसते रहेंगे, और उसका वजन ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। तो उसके भीतर तो विषय नहीं है, विषय रहने से डूब जाएगा। उसके भीतर में भगवत बुद्धि ही है, इसीलिए कहा गया भक्तों के भीतर वैराग्य होना चाहिए, भीतर बाहर। तो अभी जो कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, ये इज फ्लोटिंग कंप्लीटली बीइंग सबमर्ज्ड इन वाटर, पूर्ण पानी के भीतर डूबते हुए लेकिन भस रहा है। तो इनके ठाकुर कहते हैं इसको कुंभ कल्पना करो। असीम जल राशि समुद्र में एक कुंभ है, उसके भीतर में भी जल है, बाहर में भी जल है। तो जब भगवान के साथ तल्लीन अवस्था है, भीतर भगवान है, बाहर में भगवान है, लेकिन वो कुंभ का व्यवधान तो है। भक्त कहते हैं वो व्यवधान मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वो व्यवधान की वजह से हम भीतर में भी भगवान का आस्वादन कर रहा हूँ, बाहर में भी भगवान का आस्वादन कर रहा हूँ। तो बाहर में निस्तरंग पानी है, कुंभ का भीतर भी निस्तरंग पानी है। ये रस रसिक संपर्क, तो भगवान का दोनों ओर से वो करने चाहते हैं, भक्तों का रुचि है। और ज्ञानी क्या सोचते हैं, एक कुंभ में एक टापोद, ये आफत है, एक कुंभ को तोड़ दो, तोड़ देने से हम भगवान के साथ एक रूप हो जाएंगे। अब इसमें कोई डरने का बात नहीं है, ये भक्तों का मन में सब समय है। हमें चीनी होते चाहे ना चीनी खेते भालोवासी, अगर चीनी बनने से हमारा सब नाश हो जाएगा, ऐसी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्तों के भीतर कोई भय नहीं होना चाहिए, निर्भय भक्ति जीवन होना चाहिए। कोई खोने का व्यवस्था नहीं है। तो जब भगवान के साथ एक रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, उसका नाश नहीं होता है, मनोनाश नहीं होता है। एक उदाहरण से बताया शास्त्र में, मानो एक बिंदु निर्मल जल है, प्योर ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर। वो निर्मल पानी का जो बूंद है, बिंदु है, वो जब निर्मल जल राशि में प्रक्षिप्त होगा, वो जल राशि का जो आकार है उसको प्राप्त होगा, एकाकार हो जाएगा। तो पानी डिड नॉट डिसअपियर, वैनिश नहीं हुआ, उसका बिंदुत्व तो चला गया और भगवान के साथ एकत्व अनुभव किया। He has not lost anything. He has become great, one with God. That finite become infinite. जो शुद्र बेष्टि आनंद समष्टि आनंद में रूपांतरित हो गए। तो उदाहरण कठोपनिषद में है, 2:1-15। सेकेंड चैप्टर, प्रथम अध्याय, 15 नंबर श्लोक में है। जथोदकम शुद्धे शुद्धम, शुद्ध पानी से एक बूंद शुद्ध पानी, आसिक्तम, जब उसके मिल जाता है, जब चतुर्दकम शुद्धि शुद्धम आसिक्तम एकत्तम भवति एवं मुनेर
आत्मा विजितम गौतम। तो जब एक बिंदु निर्मल जल अनेक जलन राशि से साथ जब एक हो जाता है, मिल जाता है, वैसी जो हमारा आत्मा है, आत्मा भवति गौतम एवं मुनेर बीजानत आत्मा भवति गौतम। तो ये जो जलराशि के साथ बिंदु जलराशि जब मिलित हो गया, तब एक हो गया, उसका आनंद असीम हो गया। लेकिन भक्त कहते हैं हम वो एकत्व के लिए हमारा जो भगवान के साथ जो पृथकत्व का आनंद वो हम छोड़ने नहीं चाहते। तो कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। जिसका रुचि जैसा है उसका रुचि अनुसार वो चले। नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर, जैसे मास्टर मशा का चिंतन था। तो अभी ये जो विचार है, इसके लिए जो हमारे जो विभाजन है ये नहीं होना चाहिए, ये रुचि अनुसार चले। और वो जो घट का जो फर्क, जो आमित्व, वो रिटेन होना चाहिए। तो घट का आमी होना चाहिए। तो घट का आमी कौन चीज़ है? वो है विद्या का विद्या का मैपन, बालक का मैपन, भक्तों का आयपन। तो रखना पड़ेगा। वो मैपन जब रहेगा, वो भगवान के साथ हमें अलग नहीं करेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो सहायक है। इट हेल्प्स अस टू रिमेन इन टच विद गॉड। तो ये जो भगवान के साथ ज्ञानी का आस्वादन एवं भक्त का आस्वादन दो ही अच्छा है। जिसको जो रुचि है, जिसको जो पसंद है। लेकिन ठाकुर का जो विचार है वो कहते हैं हमें आज्ञे कैनो हबो, वाई शुड आई बी मोनोटोनस। वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति भी रखना चाहिए। हमारे भीतर वो घट रूपी मैपन, वो रखने से हम भगवान को सर्व प्रकार में आस्वादन कर सकते हैं। अब ये समझना चाहिए कि जीव कोटि ईश्वर कोटि में ये तुलना नहीं है। ईश्वर कोटि का जो अनुभूति, जीव कोटि का अनुभूति वो अलग है। यह साधारण जीव जो ज्ञानी भक्त है, जो भक्ति मार्ग अवलंबन कर रहे हैं, ये दोनों का अनुभूति का फर्क, और दोनों ही वर्णनीय है जिसको जैसा रुचि है। अभी आगे ठाकुर समझा रहे हैं जो गृह भक्त एंड ये जो सन्यासी भक्त है, ये भी दोनों भक्त है। इसका कहाँ तक क्या फर्क होना चाहिए, ये भी बहुत कूट विचार एवं समझने का बात है। ठाकुर उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं।
जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।